दोबारा चलते हैं, बंद हो गया था। देखो सबसे पहले समझ लो एक ब्रोकर होता है, अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है, ये पूरा देखना समझना। एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर के बाद एक दुकानदार होता है, दुकानदार के बाद एक होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद एक बड़ा ट्रेडर होता है, और उसके बाद एंड यूजर होता है। अब ये डिफाइन करते हैं अपन कि एक्चुअल में ये लोग काम कैसे करते हैं। एक ब्रोकर के साथ एक रिक्शे वाला भी होता है। आपने देखो आपकी गली गली एक रिक्शे वाला आता है, भैया कबाड़ी दे दो, कबाड़ा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये रेट वो बताता है। अब ये समझ लो माल कहाँ पे देता है या फिर किसका बंदा होता है। ठीक है। अब वो जो होता है वो एक दुकानदार होता है आपके एरिया में, जो उन सबको अपॉइंट करता है। मेरी बात समझ रहे हो, उन सबको अपॉइंट करता है। और अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब वो मेरे मालिक वो सब कुछ पैसा वगैरह सब शॉपकीपर लगाता है। और शॉपकीपर तो पैसा लगाता है, बट आप यकीन मानना शॉपकीपर पैसा लगाने के बाद वो फिर भी उसको एक लेबर वर्क तो चाहिए। वो काम होता है ब्रोकर का या फिर आपके जो रिक्शे वाले होते हैं उनका। ठीक है। ये सारा उनका काम होता है। अब आ जाओ ये वर्क कैसे करता है। सर एक ब्रोकर और रिक्शे वाला गली गली जाता है, वो 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो गत्ता उठाता है, और वो उठा के एक शॉपकीपर को दे देता है, दुकानदार को दे। अब दुकानदार उसको लेता है, उसको थोड़ा वो सेग्रीगेट करता है। अब दुकानदार 11 रुपए किलो इनसे लेता है और उठा के 15 रुपए किलो होलसेलर को देता है। अच्छा सबसे ज्यादा जो कमाई होती है दुकानदार की और ब्रोकर की कमाई होती है, और फिर जाके होती है होलसेलर की कमाई। अब ये उठाता है, उठाने के बाद शॉप शॉप से माल होलसेलर उठाता है, उठा के अपने पास लाता है, लेता है। अब ये जो माल लेता है 17-16 रुपए किलो माल लेता है होलसेलर। होलसेलर की कमाई कम होती है बट टर्नओवर ज्यादा होता है। अब वहीं अगर बात करें बिग ट्रेडर की, तो बिग ट्रेडर क्या करता है, बिग ट्रेडर होलसेलर सेग्रीगेट करता है, सारे माल को अलग अलग करता है, बिल्कुल डिफाइन करता है। अलग अलग करने के बाद उसके बाद बिग ट्रेडर को डिफाइन करने के बाद माल दे देता है बिग ट्रेडर को। बिग ट्रेडर गाड़ी की गाड़ी उसको भेजता है। मेरी बात समझ रहे हैं? गाड़ी की गाड़ी उसको भेजता है। अब गाड़ी की गाड़ी भेजने के बाद आप समझना, जब गाड़ी की गाड़ी भेजता है वो, तो भैया आती है स्थिति एंड यूजर की, एंड यूजर माल लेता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। देखो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बता सकते, डिटेल में आपको आगे हमारे सेशन में पता लगता है। अब ये समझ लो आप सब फ्रेंचाइजी के लिए आ रहे हो, फ्रेंचाइजी भी बताएंगे क्या होती है। सबसे पहले स्क्रैप बिजनेस क्या होता है। देखो कहीं भी अगर कोई कबाड़ा निकलेगा, या कहीं भी 4 लोग बैठ रहे हैं तो कबाड़ा निकला। अब आप 4 लोग बैठे हैं, कुछ खाया पिया, प्लास्टिक गिलास में खाया होगा तो स्क्रैप निकला। मतलब हर जगह जहाँ पॉपुलेशन है भाई साहब वहां पे स्क्रैप होगा होगा। और आप ये मना ही नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ अगर आप नया फोन ले रहे हो, पुराना वाला तो स्क्रैप में जाएगा ना, वो भी तो स्क्रैप हो गया। तो ये समझ लो। अब स्क्रैप बिजनेस ही क्यों। सर आप यकीन मानना, अगर आप कोई और बिजनेस खोलते हो ना, तो खोलने में सबसे पहले तो आपको शोरूम बनाने के पैसे चाहिए। पैसा लगाने के बाद कस्टमर की ड्यूटी होती है, वो आए या ना आए उसकी मर्जी है। आप उसको फोर्स नहीं करोगे आपके शोरूम पे आए। एक पिज्जा की दुकान आप खोलते हो, उसमें 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं, और अपन के पास तो है ही 2-2.5 लाख रुपए। तो अपन काम कैसे करें। हाँ अगर आप अच्छे लेवल पे जाते हो तो पैसे ज्यादा चाहिए, ये तो क्लियर बात है। और कल को अगर आप स्क्रैप बिजनेस खोलते हो तो क्या चाहिए पता है आपको, एक टेबल चेयर, ऊपर पंखा, नीचे कुर्सी, बस डायरेक्ट स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट हो गया। जगह जरूर चाहिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता जगह के बिना। और अगर आप सोचो कि बिना जगह के काम हो जाएगा, वो फायदा नहीं है। अब आप समझ लो स्क्रैप बिजनेस ही क्यों। स्क्रैप बिजनेस ही क्यों, क्योंकि भैया स्क्रैप बिजनेस कल को आप बंद करोगे, बंद करने के बाद भी भैया प्रॉफिट होगा। लोहा 25 रुपए किलो, लोहा 25 रुपए किलो उठाओगे आप। ठीक है, उठाने के बाद आप अगर कल को माल को बंद करते हो काम को, तो भैया लोहा 25 का 24 बेच दोगे। ऐसे तो है नहीं 18 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिकेगा। एम राइट, ऐसा तो नहीं है। अब आप समझ लो पेमेंट कैसे होती है। पेमेंट जो होती है वो कैश होती है। क्या होती है, हार्ड कैश। आप कभी अपने कबाड़ी वाले के पास जाना आसपास, और जाने के बाद आप कभी ऐसा सोचना कि भैया कबाड़ी वाला मेरे पास 200 किलो माल है, आप पैसे दोगे, कैसे दोगे। तो क्या कहेगा, भैया एडवांस ले लो, कैश ले लो, माल दिखाओ। अब आ जाओ आगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। अच्छा जीएसटी के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, बट अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगता है, और उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लोन देती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक एमएसएमई सर्टिफिकेट, और 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ठीक है, और ये अनसिक्योर लोन होता है, कोई आपको प्रॉपर्टी वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आ जाओ स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। सर स्क्रैप बिजनेस जो टाइप होते हैं, सबसे पहले समझ लो रद्दी, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, बैटरी स्क्रैप, फिनिश आइटम, रॉ स्क्रैप, वुड स्क्रैप, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, उसके बाद कंडेंसर स्क्रैप, ऑक्शन में जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं आपके यहाँ से, पुलिस स्टेशन में से, वो सारे हो गए, मोटर स्क्रैप, उसके बाद जोरबा जोरिक, ये सारे हो गए। अब आप यकीन मानना अगर आपको काम करना है तो इसके बारे में डिटेल तो जाननी है ना। अब हम जो फ्रेंचाइजी देते हैं आपको, जो आप हमारे साथ कोलैबोरेट होते हैं, हम आपको फ्रेंचाइजी में ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब प्रोवाइड क्या करते हैं, सर रद्दी है, आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज कैसे मिलेगी।
या तो कोई और बंदा हो आपका, या फिर जिसने ऑलरेडी काम कर रखा हो वो आपको समझाए। सर एक एक चीज हम आपको गाइड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज रोकना चाहूंगा। जो भी लोग मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो, इस सेशन के बाद टीम आपसे बात करा देगी मेरी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली जो भी बात करना चाहता है, चैट बॉक्स आपके नीचे आ रहा होगा, आप नीचे नंबर ड्रॉप कर दो और चलते हैं फिर आगे। फ्रेंचाइजी का क्या मॉडल है वो आगे समझेंगे। मोहम्मद अनीस भाई, आप अगर बात करना चाहते हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नंबर ड्रॉप कर दो। हिमांशु जी थैंक यू, और मोटरोला जी आपका भी, इमरान भाई आपका भी, नवीन जी आपका भी, हिमांशु जी आपका भी, और अंकित जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ हाँ, तो थैंक यू। ओके, इतने सारे लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सनली बात करना चाहते हैं, देखो आपको स्क्रैप का बिजनेस खोलना है ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की। किसकी? अगर आप स्क्रैप बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी हर उस मेंबर की जिनको काम आता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जिसको काम आता है, तो काम आता है वो कैसे गाइड करेगा आपको, कैसे आप समझोगे उसके बारे में, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको पूरा एक एक चीज समझाई जाएगी, बताई जाएगी, स्क्रैप बिजनेस में कैसे कैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं। अब आप अगर हमसे ज्वाइन होते हो तो ज्वाइन मतलब कैसे होते हो? फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो तो फ्रेंचाइजी का जो पूरा ब्यौरा होता है, ये समझ लो पूरा ब्यौरा जो होता है, रद्दी, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, इसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। अब गाइड कैसे करते हैं समझो। सर गाइड ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले तो उसके बाद गत्ता, जैसे गत्ता है, गत्ते में कैसे डिफाइन करेंगे? सर गत्ते में डिफाइन ऐसे करेंगे जैसे कि गुल्लाकोर पाइप है, ठीक है, ये गुल्लाकोर पाइप होता है। उसके बाद गत्ता की बेल्स होती है, फर्स्ट का गत्ता होता है, उसके बाद सेकंड का गत्ता होता है, कच्चा गत्ता होता है, डुप्लेक्स होता है, फर्स्ट का डाइक्राफ्ट होता है, सेकंड का डाइक्राफ्ट होता है, डुप्लेक्स डाइक्राफ्ट होता है, मिक्स गत्ता होता है। ये सारी आइटम होती है। मेरी बात समझ गए? आपको हम एक एक चीज के बारे में ऐसे ऐसे गाइड करते हैं। ये तो समझाना हो गया, बट आप ये बताओ फ्रेंचाइजी में क्या समझाना हो गया? नहीं, ये तो एक आपको दिखा के बताना हो गया। जब आप मार्केट में उतरते हो ना, कोई आपको माल मिल रहा है तो आपको नॉलेज तो है नहीं, आप किससे पूछोगे? आपको हम गाइड करते हैं और बताते हैं। अब खाली बताते नहीं, और आगे बताऊंगा और क्या क्या कराते हैं। चलिए, सबसे पहले तो, उससे पहले आपको जब माल की पहचान से पहले तो रेट जानना है भैया, कौन सी आइटम क्या रेट है और कौन सी आइटम होती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, एक हमारा एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा जितने भी छोटे कबाड़ी होते हैं चाहे बड़े कबाड़ी होते हैं, सबको रेटों की आवश्यकता पड़ती है। अब व्हाट्सएप सर्विस लगती है। मेरी बात समझे? क्या लगती है? व्हाट्सएप सर्विस। मेरी बात सुने, व्हाट्सएप सर्विस क्या होती है पता है? जितने भी कबाड़ी होते हैं सबके पास डेली के रेट आते हैं, सुबह 10 बजे से ही शाम को 7 बजे तक। अगर आपने वो सर्विस नहीं लगवा रखी ना, तो आप कभी नहीं काम कर पाओगे और हमेशा लॉस खाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी आइटम, मैं कह रहा हूं उसी का काम करना है। आपने अगर मैसेज सर्विस नहीं लगवा रखी तो भाई साहब आप अपने नुकसान से नहीं बच सकते। आपको पता है सुबह गत्ते का अलग रेट होता है, दोपहर तक अलग होता है, शाम तक अलग हो जाता है। तो आप किस रेट पे परचेज करोगे, किस रेट पे माल को सेल करोगे? तो वो आपको व्हाट्सएप सर्विस लगवानी पड़ती है, और ये हम फ्रेंचाइजी में देते हैं आपको। और अगर अलग से आप लगवाते हो तो 1500-1600 रुपए आपको मिलती है अप्रोक्स, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब अगर आप हमसे ज्वाइन होते हो तो आपको हम हमारा एक एप्लीकेशन है, ऑल प्राइजेस पार्टनर, इसका एक्सेस देते हैं हम। अब एक्सेस कैसे मिलता है? सर ये समझ लो आपके एरिया में ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो कबाड़े का तो आप ही होगे। कैसे? हम आपको एक एप्लीकेशन देते हैं, जो आपके 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है या फिर आप डाउनलोड कराते हैं, वो आपका रेट देख सकता है, आपको ऑर्डर कर सकता है। साथ में अगर ऑटोमेटिक वो कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है तो भैया आपको बहुत कुछ उसमें समझने को मिलता है। अब समझने को कैसे मिलता है? एक तो कस्टमर आपके लाइव रेट मानेगा, लाइव रेट देखेगा, क्योंकि भाई साहब जैसे आप रेट ले रहे हो वैसे उसको भी तो रेट चाहिए ना, कि आप क्या रेट ले रहे हो उससे माल। ये चीज हो गई, ऑर्डर कर सकता है। दूसरी चीज, आपके 200 दुकानदार हैं, अब 200 में से कोई 20 ही ऑर्डर देंगे डेली, 10 ऑर्डर देंगे, 5 देंगे, तो ये 190 195 लोग कहां जाएंगे? आप तो याद ही नहीं कर पाएंगे।
हमने इसके अंदर एआई टूल ऐसा लगाया, जो आजकल एआई आ गया है, वो अपने आप बताएगा कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कौन से कस्टमर ने ऑर्डर दिया, और उस पर नोटिफिकेशन जाएगा। अब नोटिफिकेशन कैसे जाएगा भाई साहब, आप बात समझना, आपने देखा जेप्टो जोमेटो वाले अपने आप अगर आप कुछ नहीं मंगाते तो फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, क्या हुआ, ये नहीं मंगाया, ये मंगा लो, फिर भूख लग रही है तो। ये सारी चीजें होती हैं, ये वो पर्सनली बात करेगा उससे। उसके बाद आती है कहानी कि चलो लोकेशन, भैया जिसने ऑर्डर दिया उसकी लोकेशन, यहाँ पे उसकी लोकेशन भी आती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमने अपडेट दिया है, अगर कल को 10 जने ऑर्डर एक साथ दे देते हैं तो आपको टिक करना है किसको पहले शेयर करना है। वो शेयर करा, जब आप शेयर करोगे अपने लड़के को तो लड़के की लोकेशन भी आएगी, लड़का कहाँ कहाँ पे जा रहा है। कई बार लड़के भी चालाक वगैरह कर देते हैं, आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, अब लोकेशन थोड़ा ना देख रहे हो आप उसकी, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन ट्रेस होगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, लड़का अपने आप करेगा। अब फ्रॉड, आपने देखा होगा कोई भी नया बिजनेस करता है भैया, फ्रॉड के तो फुल चांसेस होते हैं, वो कैसे कवर आउट होता है, उसके बाद प्लान क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद हाउ टू सेट अ इंस्टाग्राम एड, मतलब आपने देखा होगा आजकल अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो तो भाई साहब आपका बेकार है काम करना, आप पीछे जाते जा रहे हो, बिल्कुल फेल होते जा रहे हो। तो नया काम कौन आपको कराएगा, नया कौन ऑनलाइन लेके जाएगा, ये हमारा ऑल प्राइजेस हमारा लेके जाएगा आपका भाई। अब ये समझ लो आपको अगर काम करना है तो और क्या क्या हम देते हैं, हम देते हैं फ्रेंचाइजी में 5 चीजें। अब आप बात समझना, 5 चीजें, इसका जो प्राइस है वो 18,000 रुपए, बट आप समझना कि 18,000 में क्या क्या है। सबसे पहले आपको लाइव रेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स मिलेगा, उसके बाद आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग मिलेगी आपको, ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा। ये पांचों चीजें आपको 18,000 की मिलती है, बट ये समझ लो 18,000 एक साथ नहीं पे करना आपको, पहले आपने कुछ टुकड़ों में पैसे पे करे, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, फिर आपको आगे पे करना। आप आगे कैसे पे करना है समझना, अगर आपको पर्सनली बात करनी है यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या होता है, हम समझाते कैसे हैं, आप बात समझना, पहले आपको हम एक क्लास देंगे, आपको सारी चीजें समझाएंगे, आपको फिर मार्केट में भेजेंगे। अब जब आप मार्केट में जाओगे प्रॉब्लम आएगी, समझ में तो आएगा नहीं कैसे बात करनी है, क्या करना है, तो आप कॉल करोगे। अब जब आप कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक डिटेल आपको समझ में आएगी, बताएंगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, ऐसे करते करते आप आगे चलते हो और 15 दिन के अंदर अपने स्क्रैप बिजनेस को खोल लेते हो और गाइडेंस आपको पूरी मिलती है। अब आप ये समझना हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है, सबसे पहले तो मैं हूं डॉक्टर शिव गुप्ता सर के साथ, और लगभग पिछले 49 सालों से सर का स्क्रैप बिजनेस है। पहले सर लोकल में करा करते थे, फिर इंपोर्ट में गए, फिर जाके ऐसे सर ने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करी। और हमारा जो मेन काम है, हम लाइव रेट देते हैं सारे लोगों को, जितने भी छोटे कबाड़ी होते हैं, 70,000 लोग हैं हमारे पास जिनको हम लाइव रेट देते हैं। तो उनको रेट देने से ये मोटिव नहीं है, कई लोग उसमें खरीदना भी चाहते होंगे, कई लोग बेचना भी चाहते होंगे, कई आपके सिटी स्टेट से भी होंगे, कई बाहर से भी होंगे। तो अगर आप वो हमारे साथ कोलैबोरेट होते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हमारा ये पार्ट भी आपके काम में आता है। तो ये कहानी पूरी समझ में आई होगी आई होप आपको। तो अब चलिए, अब आपसे जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। देखिए अगर कोई पूछना चाहता है, नीचे रिएक्ट बटन है, क्लिक करें, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। या फिर आप अगर पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं अपने रिगार्डिंग, तो आप नीचे अपना चैट पे नंबर ड्रॉप कर सकते हैं और मेरी टीम आपसे बात करा देगी। तो कोई कुछ पूछना चाहता है, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं पूछना चाहता, कोई कुछ पूछना चाहता है, आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल बताएं सर। देखिए अगर पूछना है कुछ भी नहीं करना, नीचे रिएक्ट बटन है, क्लिक करना है, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, मेरे को लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करें, आपका यहाँ पे पॉपअप आ रहा होगा। जी अनम्यूट हो गया, आप बताएं सर। सर आप जो लोकल जो बिजनेस बोल रहे हैं, जी जी। तो इसमें डेली तो 20 टन माल तो नहीं मिलेगा। सब मान लीजिए ओसीसी पे ठीक है। ठीक है। तो महीने में शायद 20 टन माल मिलेगा। कौन कह रहा है सर, कितनी माल पॉपुलेशन होगी आपकी। नहीं, हम जिस एरिया में रहते हैं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक हाँ है। जी। अगर हम स्टार्ट कर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो पहले तो हमको या तो हॉकर से माल लेना पड़ेगा, या तो जो होलसेलर है उससे माल लेना पड़ेगा।
देखो सर, आप पहले ये कह रहे हो कि पहले हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आपको किसी से माल लेना पड़ेगा, पहले आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। कौन क्या रेट दे रहा है, कौन ब्रोकर है, कौन लेने वाला है, कौन बेचने वाला है, पहले आपको ये समझ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, किससे आपको माल लेना है, किससे नहीं लेना, कौन अच्छे रेट देगा आपको, कौन नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं हम वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हाँ हूँ सामान सामान किससे लेना पड़ेगा, मतलब सर, जो हॉकर वालों से या दुकानदार से? कबाड़ी वालों से भी लेना पड़ेगा, दुकानदार से भी लेना पड़ेगा, कोई अगर फैक्ट्री है उससे भी लेना पड़ेगा, कोई गोदाम है उससे भी लेना पड़ेगा, हर एक से माल लेना पड़ेगा ना। और आप कह रहे हो महीने में 20 टन, मतलब अगर महीने में 20 टन तो एक दिन में 1 टन आएगा बस। हाँ, हम तो वही बोल रहे हैं। मेरे मालिक, जो लोग एक एक गाड़ियां डेली बनती है, 20 20 टन की एक एक गाड़ी डेली बनती है। हैं, वो तो डीलर लोगों के लिए है, हाँ जी। जो होलसेल से माल लेता है। सर डीलर लोगों की नहीं, मैं होलसेलर की बात कर रहा हूँ। डीलर लोग तो दिन की कम से कम 10 गाड़ी बेचते होंगे। नहीं, हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, हम सर जिस मैं एरिया में वेस्ट रहते हैं, बंगाल की ही बात कर रहा हूँ। आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप ये बताएं। गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं तो आपको शहर में जाना पड़ेगा। गांव में रह के काम नहीं होगा। शहर में ओके। आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले, फिर जाके काम खोलना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। क्योंकि सर एक बात बताओ, आप सारी चीज तो ऑनलाइन कर रहे हो, और आपको लगता है हम्म, कबाड़े का काम आप खोलोगे चल जाएगा? हम्म, मेरी बात समझ रहे हो? सारी चीज तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, और आप कबाड़े का काम खोलोगे आपको लगता है चल जाएगा? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो इससे तो अच्छा है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कर किया जाए सामान। हाँ इंपोर्ट करो आप, उसमें क्या है, इंपोर्ट भी हम कराते हैं, आपको पता ही है। और देखो, जो पर्सनली मेरे से बात करना चाहता है, चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो, मेरी टीम आपसे बात करा देगी। ओके, ठीक है ना? आप अगर ओके, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं तो पर्सनली आप चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो। और आपको अगर एक दिन का फ्री डेमो चाहिए रेट की सर्विस का, तो वो भी आपको मिल जाएगा, नंबर ड्रॉप कर देना चैट बॉक्स में, जिसको भी। मैं रेट का सर्विस लिया हूँ अभी आपका। बहुत बढ़िया। और एक बात है सर, आपसे, हाँ बताओ सर। आपका डोंट माइंड, आपका उधर जो जो मतलब मैडम वगैरह जो है, स्टाफ वगैरह जो है, तो हम लोगों को एक डाउट है, जो कौन एक एक दिन एक एक लोग बात करता है, तो पार्टिकुलर आपका कोई मैनेजर होगा या कोई कुछ हो जिससे हम बात करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो एक एक दिन एक एक मैम फोन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग दे रहा है, ठीक है, तो इससे थोड़ा कॉन्फ्यूज हो रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, आप मैम का नाम पूछ लीजिएगा ना, मैम को बोल दीजिएगा कि आप मैम, मैं हर्षिता मैम बोल दीजिएगा, या कोई भी मैम हो उनका नाम पूछ लीजिएगा, जिससे आपकी बात चल रही है, और पर्टिकुलर उनसे बात करिएगा। ओके। आप एक ही नंबर पे फोन मिलाओ ना, आप अगर 4 नंबर हो तो चारों पे अलग अलग मिलाओगे तो सबको अलग अलग मिलेगा। हाँ, वो भी सही बात है, ठीक है। ठीक है ना? आप अगर सर 4 नंबर है आपके, चारों को अलग अलग मिलाओगे तो अगर मेरा नंबर है तो मेरे को तो मिलेगा, आपका नंबर है तो आपको ही मिलेगा। एक ओके। नंबर पे फोन मिलाओ, एक पे मिलेगा। और बताएं सर। और सर अच्छा यहाँ पे आप आपको, एक चीज बताएं, यहाँ पे आप एक चीज बताएं। आप जैसे आपने रेट की सर्विस ली थी तो उसमें समझ में आया, कुछ सीखने को मिला? वो तो आज ही लिया हुआ सर रेट का सर्विस। आज ही लिए हैं, आज ही लिए हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे वेस्ट बंगाल से सर हैं, इन्होंने हमारी रेट की सर्विस ले रखी है और हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज ही सर्विस ली और आज ही वेबिनार में भी आ गए, देखो कितनी बढ़िया बात है। जी नवीन जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें आप। नवीन भाई। राहुल जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं, एक बार फेस दिखा दीजिए अगर पॉसिबल है तो सर। एक मिनट। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है सर, आमने सामने देखो, हम कबाड़ी हैं, आप भी कबाड़ी हैं। हम्म। ठीक है जी, नवीन जी आपसे मेरी बात हो रखी है पहले, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, एक्चुअली आपके स्टाफ से ही बात हुई थी, आपसे बात नहीं हुई आज मेरी। ओके ओके जी सर, बताएं। मेरे को ये पूछना था, अभी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह में भी डील करते हैं क्या? सर इंडस्ट्रियल वेस्ट तो निकलता ही है, ऑब्वियसली बात है। जब स्क्रैप का काम होगा तो वो भी निकलेगा ही। आइटम क्या अच्छा। होती है, आइटम क्या होती है? आइटम उसमें बहुत सारी हैं एक्चुअली। अगर जैसे सीमेंट की बात करूं, पावर की बात करूं, नहीं सीमेंट फर्टिलाइजर की वगैरह बात करूं। नहीं, मेटल मेटल मेटल। इंडस्ट्रीज में मेटल ही मेटल, या फिर ओसीसी, या रद्दी गत्ता पेपर, ओके। ये तो सारी इसके आइटम। अलावा कोई दूसरा वेस्ट नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं, इसके अलावा दूसरा वेस्ट। बाकी आपको ओके। कस्टमर चाहिए, किसके कस्टमर चाहिए आपको?
ठीक है, मैं फिर इसके लिए डिटेल में आपसे फोन पे बात करता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर लीजिएगा। ठीक। हिमा थैंक यू सर, थैंक यू। हिमांशु जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और देखिए जिसको हमारा डेमो चाहिए, आप व्हाट्सएप पे रेट का डेमो चाहिए तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको डेमो। हेलो, हाँ राहुल जी, हिमांशु पाराशर बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है हिमांशु जी, एक बार फेस दिखा दीजिए अगर पॉसिबल है तो। हाँ हाँ, जी हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मैं अभी फिलहाल मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं एक ठीक है, अमेरिकन एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी फिलहाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लेकिन क्या है कि मैं एक्चुअली क्या सेटिस्फाई नहीं हूँ जॉब से। तो क्या है, मैं थोड़ा अपना शुरू करना चाह रहा था। तो अब मैं क्या है, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये एरिया जो मेरा है, यहाँ पे ज्यादातर मेटल स्क्रैप में डील सर होता है। आपके आपके यहाँ पे तो अलीगढ़। मेटल स्क्रैप सारा होता है, और साथ में अलीगढ़ तो तालों की मंडी है। हाँ आपके यहाँ हाँ तो हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ आपने काम चालू कर दिया ना तो पहले महीने से प्रॉफिट में आ जाओगे आप। मैं इतना वही बड़ा कह रहा इतना हूँ। बड़ा काम मैं होता है। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा, फिर यहाँ पे कुछ डिफेंस की इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बिल्कुल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, ऐसा है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ वैसे। तो ठीक मैं है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आगे बढ़ना चाह रहा था, ई वेस्ट में। ई वेस्ट में ठीक हालांकि है। मतलब आयरन के साथ साथ, क्योंकि आयरन का तो काम होता ही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? ई वेस्ट का मतलब ये है, जो जो इलेक्ट्रॉनिक के जो सर्किट्स वगैरह होते हैं ना सर पुराने। मैं आपको बताऊं हम्म, एक वीडियो देखना आप यूट्यूब पर। माने भाई हैं जो, शायद आपने देखी भी होगी, माने भाई हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की सारी आइटम बता रखी है। अच्छा अच्छा। वो हमारे पास आए थे कोलैबोरेट होने के लिए। अच्छा, ओके। कोलैबोरेट कैसे होने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए उसमें से सोना निकालेंगे, एम हाँ राइट। हाँ, वही वही वही। हाँ, अब क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, अपने पास एक्चुअली क्या है। नॉलेज भी है, मैं आपको बताऊं अपने पास हाँ नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट हाँ, अपने पास टाइम नहीं है करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ने क्या करा, हमारी फ्रेंचाइजी ले रखी थी कि मुंबई के हमारे कस्टमर है, उन्होंने, मैं वेबिनार में अच्छा। बुलाऊंगा उनको। तो ओके। उन्होंने ले रखी थी, और उन्होंने लेने के बाद जब उन्होंने कहा कि यार ये काम मेरे को करना है, तो अपन ने हम्म। उन दोनों का कोलैबोरेशन करा दिया। आज उन्होंने अच्छा मुंबई में काम खोल लिया और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, एक चीज और कह रहा था मैं, जो यहाँ पे जैसे स्क्रैप का जैसे जो अपने जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे हाँ जी। मुंबई हो गया या कांडला हो गया, तो हाँ हाँ यहाँ पे बाहर की कंट्रीज से जो वो आते हैं कंटेनर्स, हाँ मतलब हाँ। एक तो इम्पोर्ट हो गया एक तरीके से ना, ये ठीक है इम्पोर्ट बिजनेस। तो ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तो थोड़ी बहुत अगर कितने आपको चाहिए पेमेंट तो में थोड़ी काम बहुत हो की जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो हम बोल ही देते हैं, हाँ बट आपको पर्टिकुलर इम्पोर्ट ही करना है तो वो तो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर कराएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं मेरी तो बात समझ रहे हैं आप? इम्पोर्ट में ई वेस्ट इम्पोर्ट होता है क्या? सर लाइसेंस चाहिए होता तो क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको चांद पे जाना है, आप जा सकते हो, बट आपको हाँ, उसका पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। नहीं ठीक है, आज अभी आज पहले के जमाने स्टार्टिंग में तो करते हैं। हिमांशु जी मैं आपको बताऊं, आप जो सोच सकते हो वो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये चीज मिथ है कि, और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, हम आपको ऑनलाइन कैसे स्क्रैप का काम करते हैं वो तक सिखाते हैं। और आपको बिल्कुल बिल्कुल। एमएनसी कंपनी में जॉब करो, घर पे बैठे बैठे आप जॉब करते होगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, अभी अभी भी घर पे ही बैठा हुआ हूँ। मैं वही घर कह रहा से हूँ ना, जॉब कर रहा हूँ, बस हाँ। बस तो सारी चीज आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं जो है इसमें एनरोल करा लेता हूँ। आपसे एक बार मिलना चाहूंगा मैं। देखो सर, मिल लो, इतने सारे लोग मिलना चाहते हैं, बट जब आप हम्म। एनरोल कर लोगे तो फिर मजा अलग आएगा, और एनरोल नहीं करोगे तो फिर हाय हेलो कॉफी पी के बस अपन नहीं चलते नहीं, रहेंगे। एनरोल करने के बाद ही मुलाकात वो करूंगा तो मैं सर बिना आपका, मतलब। मुलाकात तो काम ही नहीं चालू करोगे आप, आना तो बिल्कुल पड़ेगा ही। बिल्कुल। समझ रहे हो ना, जी बिल्कुल आना तो बिल्कुल। पड़ेगा ही। और आप देख लेना, हमारा बैच कल परसों स्टार्ट भी है। आप अगर आज ठीक है। एनरोल करना चाहो, और पूरे पैसे तो देने ही नहीं, 30% नहीं, देना है। दूसरा मैं ये कह रहा था, कितनी देर का रहता है आपका बैच? सर 9 बजे चालू होता है, 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है। डेली बेसिस पे ना? नहीं, डेली बेसिस पे नहीं, वीक में एक बार, मंडे टू मंडे। अच्छा, मंडे टू मंडे, हाँ, ओके। अगर बैच जैसे चालू है मंडे का तो सैटरडे बन जाता है, वैसे अलग अलग बैच होते हैं। हर ये होगा 9 बजे रात को, ये क्लियर अच्छा, है। नाइट में 9 बजे? एक्चुअली मेरी जो शिफ्ट है ना, मैं अमेरिकन कंपनी में हूँ, तो मेरी शिफ्ट ही 6 बजे से शुरू होती है। शाम के तो 6 बजे से। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, डे मैम बता देगी। कोई अगर डे का अगर कुछ हो तो डे हाँ, वो का बैच आप हो। जब एनरोल करोगे तो मैम कर देगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, पर्सनली ओके। अगर समझाना भी हो तो पर्सनली समझा देंगे सर, उसमें क्या है। आपने थोड़ी ठीक बहुत है। रिकॉर्डिंग देख ली, बाकी नहीं समझ में आया, पर्सनली समझा दिया। देखो, हाँ काम हाँ, करने वाले तो आपको काम करा के हम छोड़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो ना, तो ये सारी चीज तो है। अच्छा, ये ओसीसी का जो आप बता रहे हैं, ये यहाँ पे भी काफी होता है इसका काम, मैंने देखा है भाई अलीगढ़ साहब में। जब आप काम आओगे ना तो आपकी खुद आंखें हम्म, फट जाएंगी, हम जो जो चीज आपको बताएंगे जब मार्केट में उतरोगे तो वाकई में बिल्कुल। आपको समझने को मिलेगा। चलिए और ठीक है, सबसे मैं बेस्ट करता हूँ। बेस्ट चीज तो ये है, आपकी 6 बजे ड्यूटी चालू होती है, आपके पास हम्म, पूरा दिन खाली है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो ना, तो ये आप टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये समझ लो बिल्कुल। आपका एक लड़का है, मैं कह रहा हूँ आपका लड़का आज 5 साल 10 साल का है, कल को वो हम्म, 18 साल का हो गया, क्या आप उसको अपने जहां से आपने स्टार्ट करा था वहीं से स्टार्ट कराओगे? नहीं नहीं, सही बात है, नहीं। इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा मैंने कि कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करने का। एक्चुअली मैं वैसे भी बिजनेस फैमिली से ही हूँ, लेकिन अच्छा। क्या है कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में जाना नहीं चाह रहा। मैं एक्चुअली यहाँ पे मेरी मिठाई की शॉप है अलीगढ़ में, अच्छा। लालजी स्वीट्स के नाम से। हाँ। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं हूँ तो बिजनेसमैन ही बस फैमिली से, लेकिन ये है कि सर मैं रंग में जॉब में होना आ चाहिए गया। अपने आप, अपने आप जब हमारे पास लोग आते हैं ना, मैं आपको हम्म, बताऊं सर, मैं लगभग लगभग, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 30 साल उम्र है, 30 ईयर्स। और हाँ जब तक बिल्कुल। अशोक सर के साथ मेरे को 5 साल हो गए, और जी मेरे को वैसे बिजनेस करते हैं 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं 15 साल का था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस झलक जाता है। और जी अपना कोई, बिल्कुल। अपना वो नहीं है कि कोर्स बेचो, हम्म। मेरी बात समझ रहे हो ना, अपन नहीं। आपने देखा होगा अपन डंडा नहीं करते भैया, जिसकी इच्छा हो वो लो, जिसकी इच्छा हो हम्म, आप कहीं और से सीख सकते हो, कहीं और से सीखो, बट जब काम करना हो तो हमारे पास आओ। मैं आप बिल्कुल बताऊं बिल्कुल। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम शार्क टैंक में जाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल बल्क बिल्कुल। क्वांटिटी में। अब जो लोग बिल्कुल हमसे जुड़ेंगे वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ होंगे, जब हमारा बिल्कुल नाम होगा होंगे। तो उनका भी तो होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारी बिल्कुल फ्रेंचाइजी रखी है। अब बिल्कुल। जब आपका नाम होगा तो भैया अभी जो हमारा 18,000 रुपये चार्ज है, हम्म। ये चार्ज हमारा बढ़ेगा भी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो आपका 18,000 जो आप चार्ज कर रहे हैं, ये मतलब कितने समय के लिए, कुछ टाइम सर बाउंडेशन है इसमें या देखो टाइम वन बाउंडेशन नहीं टाइम? है, वैसे 1 साल तक का सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा। और हाँ, वो तो जो सीखना होगा 1 साल में सीख ही जाएंगे। सीख ही जाएगा। सही है, मतलब 1 साल के बाद आप नहीं सिखाएंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं है सिखा यार, एक बार तो रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। अब आप हिमांशु जी, बिल्कुल। आपसे बात हम्म। करते करते मेरे को पता लग गया यार आपकी आदत अलग है। तो बिल्कुल आप क्या हो बिल्कुल। गया यार, राहुल जी मेरे यहाँ पे ये माल मिल रहा है, कोई खरीदने वाला हो तो बताओ, मैं अपने बिल्कुल फोन में बिल्कुल। देखूंगा भाई, ये लो इनको इनसे बात करो, मेरा क्या जाएगा उसमें देने में। बिल्कुल बिल्कुल, कल को सही मैं बात है। अगर आपके यहाँ आऊंगा अलीगढ़ में तो आप कम से कम चाय तो पिला दोगे मेरे को। अरे क्यों नहीं पिलाएंगे। मैं तो वैसे मैं बता रहा वही हूँ आपको। मैं बताऊं आपको, मैंने यहाँ पे अलीगढ़ या आसपास के एरिया में ई वेस्ट के लिए काफी अप्रोच भी किया लोगों को, कोई नहीं लेकिन बताता भाई मैं साहब, गाजियाबाद तक पहुंचा, हुआ है, दिल्ली तक हुआ है, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। कोई नहीं बताता। मैं आपको बताऊं जहाँ पे आप सोच रहे हो ना ईवीएस का काम जहाँ होता है, वहां पे मेरा खुद का काम है, सीलमपुर में। हम्म। अच्छा अच्छा गढ़ अच्छा। में बैठे हैं हम। आप गूगल पे बताइए। सर्च करना पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, मेरा पूरी डिटेल आ जाएगी। अच्छा अच्छा, पीएस स्क्रैपिंग है। हाँ पीएस स्क्रैप इंपोर्टर सीलमपुर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। ठीक ठीक है, है। मैं करता हूँ सर। ठीक है ठीक है, ठीक है। और ओके कोशिश ओके। करना आज या कल में एनरोल कर लो, क्योंकि फिर बैच ठीक स्टार्ट ठीक। हो रहा है, फिर आपको इशू ना पड़े। और जो भी नहीं। इंटरेस्टेड है अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना भैया, मेरी जी आप बिल्कुल। सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वाला बैच जो स्टार्ट होगा, जैसे सर हैं और एक दो लोग ईवेस्ट के हैं, तो आपको वो भी सीखने को मिलेगा, उसमें कितनी वैरायटी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या समझने की होती है, चिप कौन कौन सी होती है, किसमें कितना गोल्ड निकलता है, तो वो सारी चीजें आपको सीखने और समझने को मिलेगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है बात करने के लिए मेरे से चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, मैम आपसे बात करा देगी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं अगली बार। जो भी इंटरेस्टेड है नंबर डालना ना भूलें प्लीज।